तो अभी हम मधेपुरा जिला के जोरगामा में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें 7 माह की गर्भवती एक स्त्री को अस्पताल की लापरवाही के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है। उनका एक छोटा सा 2 वर्ष का लड़का है जिसको ऐसे ही फर्श पे छोड़ दिया गया था। आप सोच करके देखिए कि 24 घंटे तक वो लड़का ऐसे ही लावारिस की तरह फर्श पे पड़ा रहा। कुछ भी हो सकता था, कोई उस बच्चे को उठा करके जा सकता था, भाग सकता था, लेकिन उसका कोई देखभाल नहीं था। जब परिजन वहां पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा ऐसे ही सोया पड़ा है। जब जा करके देखा तो पता चला ये हमारा ही बच्चा। आप सोच करके देखिए, ये है आज सरकारी अस्पताल में गरीबों की स्थिति। क्या नाम हुआ बाबू आपका? खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी। ये जो महिला अभी खत्म हो गई है बेटा, क्या लगती थी आप? मेरी मामी थी। आपकी मामी लगती जी। थी? अच्छा, कैसे आपकी मामी को खत्म किया गया? आप मतलब वहाँ पे जहाँ पे भर्ती कराया गया था सरकारी अस्पताल में आपकी मामी को, वहाँ पे उनका ख्याल रखा जाता था? जी, एक कोरती ख्याल नहीं रखा गया, इसलिए न लापरवाही की तरफ फेंक दिया। अगर रखता तो ऐसा थोड़े होता। या तो बच्चा को या तो महिला या किसी को तो ऑपरेशन करके निकाल सकता था, 2 में से किसी को तो जिया सकता था। अगर जिलाने का उसके पास क्षमता नहीं था तो क्यों रखा वहाँ पे भर्ती, क्यों किया? नहीं करना चाहिए था, उसको पहले बताना चाहिए था ना, जो ये डेट कर जाएगी इसको ले जाइए, तब रख लिया। जब डेट करने वाला था तो फेंक दिया जाके वहाँ पे मेडिकल कॉलेज। अब गारंटी तो नहीं है, नहीं रिपोर्ट दिया, आखिर उसका रिपोर्ट तो देता है, बच्चा नहीं दिया। इसलिए हम लोग का कहना है डॉक्टर जानबूझ के मार। अच्छा, आप लोगों को किसी तरह का कोई रिपोर्ट नहीं दिया है। अच्छा, मेडिकल कॉलेज वाले कह रहे हैं कि हमारे पास डेड बॉडी भेजा गया था। हाँ। सदर हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि हम लोग ठीक ठाक महिला को भेजे थे। अब ठीक ठाक भेजा या दोनों जगह में से कौन भेजा, ठीक ठाक नहीं भेजा, हम लोग नहीं कह सकते हैं। लेकिन इतना पता है जो गया है जानबूझ के। बच्चा को बेहोश का गोली, नींद का गोली दे के, दवाई दे के सुला रखा था। अगर बच्चा तो भी नहीं देते। जब सरकार सब चीज का सुविधा दिया तब गरीब लोग के साथ ऐसा क्यों होता है? आप लोगों से पैसे की भी कुछ मांग की जा रही है? एम्बुलेंस वाला मांग रहा था, काहे देंगे जब फ्री में उन लोग को दिया है महिला लोग को ले जाने के लिए, सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए, तब हम लोग काहे देंगे पैसा? तो आप लोग से पैसा लिया गया या नहीं लिया? नहीं, तब हम लोग जब टाइट हुए पैसा तब नहीं लिया, नहीं कोई रिपोर्ट दिया। बच्चा को भी नहीं दे रहे थे जब तक बच्चा को पहचाना नहीं गया, बच्चा पहचाना नहीं उसको मम्मी को, तब तक बच्चा नहीं दिया गया। बोल रहा था नहीं देंगे, तब जब हम लोग बोले पुलिस को लेके आ रहे तब दिया। महिला को भी छोड़ा, मामी को भी मेरी है, बच्चा को भी छोड़ा। वो सोच गया जो जब पुलिस वाला आएगा, सब आएगा, मीडिया वाला सब पहुंचेगा तो हॉस्पिटल सील हो जाएगा, इसलिए जबरदस्ती तब दिया है। अच्छा, बताया जा रहा है कि आपकी जो मम्मी थी उनको एक दिन खाना मिलता था, एक दिन नहीं मिलता था। क्या सच्चाई है इसमें? ये सच्चाई तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मेरे मामा जी थे, बोल रहे थे सब दिन जो हम लोग को वहाँ खाना नहीं, एक आदमी को किसी को देते हैं, टाइम पे नहीं देते हैं, 2 गो रोटी देते हैं, उससे भी पेट नहीं भरता है। पानी खुद कीन के पीना पड़ता है, पानी नहीं देता है। कपड़ा धोने के लिए बच्चा को जब रखा गया था तब नहीं बच्चा को, तो ऐसा हॉस्पिटल जब सरकार सब चीज का सुविधा दिया तब लापरवाही क्यों किया जाता है? दवाई वगैरह सब भी आप लोग बाहर से लाते हाँ, होंगे? सब चीज बाहर से लाया जाता है। दवाई का भी कोई सुविधा नहीं है? जहाँ ले जाता है तो लोग पहले पैसा मांगता है। जब सरकार फ्री में बोला इलाज करने गरीब लोग का, तब ऐसा विकलांग आदमी लोग को साथ ऐसा क्यों करता है? आपके मामा, आपकी नानी सब कोई विकलांग है आपके घर? हाँ, मेरे घर में मेरे मामा और नानी विकलांग है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रहते हैं। आप लोग अपने ननिहाल में? हाँ, ननिहाल में रहते हैं, क्योंकि हम लोग नानी और मामा विकलांग है, कल कुछ हो जाएगा, कोई देखने वाला नहीं है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं सरकार से? अभी ये जो घटना, सरकार से ये चाहते हैं, अब तो मेरी मामी चली गई है, घूर के नहीं आएगी। मेरे गरीब मामा और नानी के लिए कुछ अच्छा किया जाए ताकि उन लोग को भी कोई दिक्कत ना हो। अब जो चले गया वो तो लौट के नहीं आएगा, तो वो डॉक्टर लोग के लिए कोई कार्रवाई करना चाहिए। उस डॉक्टर पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप क्या चाहते हैं? ऐसा अब एक गरीब के साथ हुआ, हर एक गरीब के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज एक गरीब का जान गया, कल ऐसे 100 गरीब है उसका भी जान जा सकता है, इसलिए सब गरीब के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। क्या क्या सामना करना पड़ा दीदी आपको वहाँ पे? गए ना सर, बोला क्या कहाँ पे है सोनी नाम का मेरा पेशेंट? बोला यहाँ नहीं है, चले जाओ 1 नंबर। फिर बोला कहाँ है सर, कहाँ है सर, कहाँ है सर? पागल तरह हम बोलते बोलते चल गए 1 नंबर नीचे। तो बोला ऊपर जाओ, ऊपर गए, कहाँ है सर? फिर बोला ऊपर जाओ, फिर बोला कहाँ है सर? तो फिर बोला ऊपर जाओ। 3 मंजिला हम चलते चलते चल गए, थक गए तो पेशेंट को हमको नहीं दिखाया। हमको देखे एक कम्बल पर मेरा बच्चा हगीज पहन के, एक ठो टी-शर्ट पहन के करवट घूम के सोई है। हम गई, रोने लगी, रे बाबू किस तरह से दुनिया से हम घूम के तुमके पैदा करके लाए हैं, कितना मेरा परेशानी है। तो बोला है उठो,
तुम रोएगी, तुमका क्या प्रूफ है? हम अपना छाती को पत्थर करके आए बरंडा पर आया, महिला सब पूछने लगा जानबूझ के, वो डॉक्टर क्यों नहीं बोला, मेरा बोला। हम क्या करेंगे, रोएंगे कि जवाब देंगे? फिर भी गुस्सा गया, बोला क्या गुस्साते हैं तो सब लोग जेल जाएंगे। हम बोला किसी का ननद नहीं पूछता है, हम ननद हो के आया ढूंढने के लिए, हम जेल जाएंगे, हम जेले के लिए आए हैं। जब आपको धमकाया डराया जा रहा था कि आप जेल हो जाएगा आपको। हाँ, हवलदार भी बोला इसको पता नहीं लगा, अच्छा तरह से लग जाएगा। हम कहले ठीक है सर। हम बोले नहीं कि हम इसको खत्म किए हैं जो हम जेल जाएंगे, आप लोग खत्म कर दिए, उल्टा हमको आप डरा रहे हैं। के साथ में जेंट्स कोई नहीं था, हम महिला था, हम डर गए जो हम जानते हैं। बोला जो ठीक है हम जेले जाने के लिए आए हैं। जब इधर बोले तो हम अपना दिमाग लगाए, हम फोन तो नहीं करने के लिए जानते, इसका उपाय क्या करेंगे? चाची जो आपको धमकाया है, किसी का भी आप नाम जानते हैं? वो पेशेंट था सर, जो बच्चा नहीं, वहाँ पे जो कर्मचारी लोग बोल रहा था, जो हवलदार आपको बोला, चौकीदार गए सर, कभी नहीं वहाँ पर गए। नाम आपको अगर नाम पता है तो आप हमको बताइए। नाम उसको नहीं पूछे सर, इतना हमको जानकारी नहीं था। नमस्कार, कौन हुए सर आप? हम लड़का का बहने हुए हैं। आप लड़का का बहनोई हुए हैं सर। आपकी जो क्या लगेंगी जो खत्म हो गई? वो मेरा सरोजनी लगेगी। नहीं लगेगी सर। आप लोग उनको देखने के लिए नहीं जाते थे? सरकारी अस्पताल में इतने बुरी तरीके से उनका रख रखाव हो रहा था, ना उनको खाने की व्यवस्था मिलती थी। आप लोग अस्पताल जाकर के कभी कंप्लेन नहीं करते थे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? वहाँ पर महिला मर्द को जाने के लिए अलॉट बोलता था, अलॉट नहीं है इसलिए मत आओ। हाँ। तो हम नहीं जाते थे, हमारा पत्नी जाती आपकी थी। पत्नी जाती थी अक्सर? इतना असुविधा होता था, आप लोग क्यों नहीं उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया? प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए पैसा नहीं था। आप लोग गरीब आदमी हैं, आप लोगों के पास पैसा नहीं है कि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जा सके। अच्छा, आपकी जो सरोजनी है कैसे खत्म हुई सर? डिलीवरी पेशेंट थी। अच्छा, उनको 7 माह की गर्भवती थी और डॉक्टर उनका देखभाल। अच्छा, आपको पता नहीं है, गर्भवती थी, उनके पेट में दर्द हुआ इसलिए आप लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। हाँ। और उनको डॉक्टर की लापरवाही के कारण उनका जान चला गया। क्या चाहते हैं आप वैसे डॉक्टरों के लिए सर? अभी न तो सर्टिफिकेट दिया है। हाँ। जो हम सरकार के पास भी जमा करेंगे तो उसका मृत्यु पैसा भी लेगा। कुछ नहीं दिया है सर आप लोगों को। देखिए यहाँ पे आप आपके सामने सारी घटना है, आपने सारे परिजनों की बातों को सुना। सब लोगों ने बताया कि किस तरह से इनके पेशेंट के साथ अन्याय हुआ है, और अन्याय छोड़िए, इनको डेथ सर्टिफिकेट तक नहीं दिया गया या किसी भी तरह का कोई भी प्रमाण नहीं दिया गया है कि कैसे आपकी जो बेटी है उनका खात्मा हुआ। आप सोच करके देखिए, उसका पोस्टमार्टम हुआ होगा, उसके शरीर से क्या निकाला गया, नहीं निकाला गया, वो खुद खत्म हुई या उसको खत्म कर दिया गया, गरीबों के साथ क्या हुआ। क्या बोले बेटा? जानबूझ के खत्म किया गया है। जो उसका नहीं कोई आया है देखने के लिए, इसलिए जानबूझ के खत्म किया होगा। उसके साथ कोई व्यवहार किया होगा, लवारिस समझ के उसका जान लिया गया है। नहीं तो नहीं ऐसा होता। अगर उस बार थे मम्मी तो सब डॉक्टर नहीं ऐसा किया, इस बार नहीं था तो उसको लवारिस समझ के उसके साथ मार। जब बच्चा को नींद का सुइया दे के सुला सकता है तो उसको भी कुछ कर सकता है। तो आपको लगता है कि आपकी मामी के साथ कुछ गलत हुआ है और उनकी जान गई? हाँ, यही लगता है आपको? हाँ। आप क्या सजा चाहेंगे वैसे डॉक्टरों के लिए जिन्होंने इस तरह की घटना की? वैसे डॉक्टर पे हम लोग कहते हैं सबसे ज्यादा बड़का कानून हो, जो फिर कोई गरीब के साथ ऐसा नहीं हो जैसा हम लोग के साथ हुआ, वैसा हर एक गरीब के साथ नहीं होगा। आज हम लोग गरीब है, कल हम जैसा बहुत गरीब है दुनिया में, हम लोग तो नहीं है, बहुत गरीब है। तो हर एक गरीब के बारे में कुछ सोचना चाहिए। सरकार बहुत सुविधा दिया, तो जब सरकार फ्री इलाज किया तो उसका गलत फायदा क्यों उठाता डॉक्टर करते हैं? जो डॉक्टर पे कार्रवाई करा जाए, डॉक्टरों पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपने देखा, बच्ची ने सारी बातों को आपके लड़की ने सारी बातों को आपके सामने रखा। आप क्या सोचते हैं ऐसी घटना के बारे में जिसमें गरीबों के साथ इस तरह का अन्याय होता है? अपने विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ कि आए दिन आज समाज में इतनी तरह की घटनाएं घट रही है। आज सरकारी अस्पताल में जो गरीब लोग हैं उनको भेड़ बकरियों की तरह समझा जाता है। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ये स्थिति होनी चाहिए? जब उन लोगों को सारी सुविधा मौजूद होती है तो फिर क्यों गरीबों को वो सुविधा प्रोवाइड नहीं किया जाता है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप अपने राय को कमेंट में जरूर रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।